साल 2006 में जब जिडान की फ्रांस को हराकर कैनावारो की इटली ने उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी को लिफ्ट किया था, तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि यहाँ पर एक ऐसा भी वक्त आएगा जब इटली एक वर्ल्ड कप अपीयरेंस निकालने के लिए भी तरसेगी। साल 2006 की उस लॉस को आई थिंक लोग इस तरीके से बोलते हैं कि जिडान जब वो वर्ल्ड कप हारे ना, और इस मोमेंट पर जब इस ट्रॉफी से गुजर रहे थे, तो जिडान का कर्ज लगा इटली के ऊपर, और उस कर्ज की भरपाई आज तक इटालियन फैंस भुगत रहे हैं। क्योंकि इटली ने उस वर्ल्ड कप को तो जीत लिया पेनल्टी शूटआउट पे यहाँ पर फ्रांस को हरा के, लेकिन उस वर्ल्ड कप के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाल जो रहा है आपकी इटली की टीम का कुछ अच्छा नहीं रहा है। साल 2010 में हुए वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से एलिमिनेट हो गए। साल 2014 में उरुग्वे के अगेंस्ट आखिरी मुकाबला हारे थे, तब भी ग्रुप स्टेज से एलिमिनेट हो गए। 18 में क्वालिफाई नहीं कर पाए, 22 में क्वालिफाई नहीं कर पाए, और 26 में कल बोस्निया के अगेंस्ट एक पेनल्टी शूटआउट हार कर ही वो 2026 के वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए। अब देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं जस्ट इनिशियल डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो हो सकता है बियॉन्ड 20 मिनट्स चली जाए, तो जिन लोगों के अंदर इतना धैर्य है, जो इतना तसल्ली से इस वीडियो को सुनने वाले हैं, भाई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। बट एक छोटी सी दरख्वास्त है मेरी कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बड़ी मेहनत से इस वीडियो के ऊपर काम किया है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं जब ये वीडियो बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही यहाँ पर हमारे नंबर्स बढ़ते हैं और उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। देखो एक चीज़ जो अब आपको समझनी पड़ेगी कि इटालियन फुटबॉल की अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई रेलेवेंस नहीं है। आप अगर उनकी लीग देखोगे तो लीग देखने लायक नहीं है, और ये बात आई थिंक यहाँ पर जितने भी फुटबॉल फैंस हैं वो समझ चुके हैं। क्योंकि अगर आप इटली की टीम में देखोगे ना, जो प्लेयर्स आज की क्वालिटी में खेल रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं है। अगर आप यहाँ पर बास्तोनी की बात करो, भाई इस बंदे को बार्सिलोना टारगेट कर रही है, और यहाँ पर बास्तोनी ने जिस तरह की गलती की है, ठीक है ना, वो इतनी बड़ी है। हाउ कैन यू मेक सच अ बिग मिस्टेक इन सच अ क्रूशल गेम? बास्तोनी ने यहाँ पर रेड कार्ड लिया एंड इटली हैड टू प्ले विद 10 मैन। एंड अब लोग बोलेंगे यार पिच खराब थी, एंड जब आप 10 मैन हो जाते हो तो आपको थोड़ा सा प्रेगमेटिक फुटबॉल खेलनी पड़ती है। बट इवन विद 11 मैन दे वर नॉट बीइंग टू अट्रैक्टिव, दे वर नॉट बीइंग टू अटैकिंग, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एडवांटेज मिला उस चीज़ का बोस्निया को, और बोस्निया ने फिर यहाँ पर एक गोल स्कोर करके फोर्स किया शूट आउट क्लियर। ऐसा लग रहा था कि भाई इटली, पता है, क्योंकि इटली को कॉन्फिडेंस था, क्योंकि डोनारूमा जिस तरीके के गोलकीपर हैं, डोनारूमा ने जिस तरीके से यहाँ पर यूरो फाइनल में शूट आउट में ही ले जाके इंग्लैंड को वो फाइनले हराया था और इटली को बनाया था यूरो 2020 का यूरो विनर। तो वही कुछ प्लानिंग थी यहाँ पर इटली के प्लेयर्स की कि डीप ले जाते हैं गेम को, एक बार शूट आउट में चले गए तो डोनारूमा बचा लेगा। बट किसको पता था कि डोनारूमा के सेव से ज़्यादा आपको उन पेनल्टीज़ को आपको जो मिलने वाली हैं उनको भी तो स्कोर करना है। कल का पेनल्टी शूटआउट का मुकाबला इटली 4-1 से हारी है, जहां पर उनके प्लेयर्स ने भर भर के पेनल्टीज़ मिस किए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये किसी भी तौर पे आप देखोगे तो लॉजिक नहीं बनाता कि इटली यहाँ पर ऐसी फुटबॉल कैरी करके क्वालिफाई कर जाती वर्ल्ड कप के लिए। बट नहीं, जेन्युइनली बताऊँ तो दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग पीरियड, क्योंकि अब देखो यहाँ पर गटूसो कह रहे हैं कि वी वर विथ 10 मैन एंड वी हैड टू प्ले यहाँ पर इतना लंबा पीरियड विथ 10 मैन। बट ये 10 मैन आप हुए आपकी गलती की वजह से, ये 10 मैन हुए बिकॉज ये जो गलती आपके प्लेयर ने की वो सामने वाले ओपोनेंट ने कोई फ्रॉड करके आपसे नहीं निकलवाई। एंड बास्तोनी बीइंग द प्लेयर दैट ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स अगर हम यहाँ पर यूरोपियन फुटबॉल की बात करें। बट द वे ही प्लेड लास्ट नाइट, आई डोंट थिंक यहाँ पर बार्सिलोना वो प्राइस टैग जो इंटर मिलान डिमांड करेगी वो पे करने को रेडी होगी। क्योंकि अब देखो ऐसे इंस्टेंसेस का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है एक प्लेयर के प्राइस टैग के ऊपर और प्लेयर के कॉन्फिडेंस के ऊपर। इटली यहाँ पर अगर ये वाला वर्ल्ड कप फिनाले खेलने जाती तो उनको एक बहुत ही ईजी ग्रुप मिलता, जहाँ पर आपकी कनाडा होती, कतर होती और स्विट्ज़रलैंड होती। तो इन 4 टीमों में से एक इटली की टीम आप देखते बोस्निया की जगह, और शायद वो टॉप 2 में फिनिश करके आपके अगले राउंड्स में क्वालिफाई कर जाते हो। सोचो ये वर्ल्ड कप 48 टीमें खेलेंगी, और उन 48 टीमों के बीच में आपको इटालियन नेशनल टीम का नाम देखने को नहीं मिलने वाला है। इतनी शर्म की बात है कि एक टाइम पे जो लीग हमें यहाँ पर ग्रेनारो गटूसो, नेस्ता, माल्दीनी, कैनावारो, डेल पिएरो, फिर आपके यहाँ पर पिरलो, मार्किसियो, राइट, इतने टॉप लेवल, फ्रेंचेस्को टोटी, इतने टॉप लेवल प्लेयर्स दिया करते थे,
आज की डेट में इटालियन फुटबॉल के अंदर, इटालियन नेशनल टीम के अंदर 4 ऐसे प्लेयर्स नहीं जो उनको मैच जिता के दें, वो कैरेक्टर दिखाएं कि हाँ भाई इटली को रिप्रेजेंट करना क्या बड़ी बात होती है। इटली के प्लेयर्स यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है उस लेवल के प्लेयर्स अब नहीं बचे हैं, लेकिन अगर मैं इटालियन कोचिंग की भी बात करूँ तो उस तरह की कोचिंग आज की डेट में हमें देखने को नहीं मिल रही। बिकॉज गटूसो आपके एसी मिलान मैनेज कर चुके हैं, आपके नेपोली मैनेज कर चुके हैं, आपके ला लीगा में आकर भी हाथ पैर मारे हैं, बट कहीं भी उनकी दाल नहीं गली है, और फिर यहाँ पर आपने उनको इटालियन नेशनल टीम का कोच बना दिया। तो ये किसी भी तौर पे लॉजिक बनाती नहीं है बात। बट डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई डेल पियरो जो लेजेंड है ना सिर्फ आपकी यूवेंटस के बल्कि इटली के भी, उन्होंने ये बात बोली है कि आप कैसे ऐसी फुटबॉल खेल कर सोच रहे हो कि आप दुनिया को यहाँ पर एंटरटेन करोगे और आप वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करोगे। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ इटालियन फुटबॉल राइट नाउ एंड ही इज ट्रू अबाउट इट। बिकॉज अगर हम एज फुटबॉल फैंस बात करें तो आज की डेट में इटालियन फुटबॉल में कितने ऐसे इटालियन प्लेयर्स हैं जो अभी यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं वर्ल्ड स्टेज पे। आप स्ट्राइकर्स की बात करो, आप मिडफील्डर्स की बात करो, आप इवन अगर यहाँ पर डिफेंडर्स की बात करो, कितने ऐसे डिफेंडर्स हैं जो यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। देर आर वेरी फ्यू, आप उंगलियों पे गिन सकते हो, क्योंकि यूवेंटस ऐसा माना जाता है कि जब जब इटली की टीम ने अच्छा किया ना तब तब यूवेंटस के प्लेयर्स ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इटली की सक्सेस में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बेसिकली यहाँ पर लोग बोलते हैं जो इटली से बिलोंग करते हैं या फिर मिलान के प्लेयर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज की डेट में अगर आप देखो कितने ऐसे इटालियन फुटबॉल से प्लेयर्स आ रहे हैं जो यूवेंटस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो मिलान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो भी हाईएस्ट लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरी फ्यू, वेरी 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 फ्यू। और यही सैड रियलिटी है कि भाई इटली ने ना साल 2014 के बाद से आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में ज़्यादा अपीयरेंसेस निकाली हैं देन द फीफा वर्ल्ड कप। अब सोचो 2021 में जब आपने यूरोज जीता, सबको लगा कि भाई नाउ इटली इज़ बैक, इटली 2022 का वर्ल्ड कप भी खेलेगी, अच्छा परफॉर्म भी करेगी और एज अ कंटेंडर उतरेंगे 2022 के वर्ल्ड कप में। बट 2022 के वर्ल्ड कप में भी आप यहाँ पर नहीं क्वालिफाई कर पाए, आप उस साल भी यहाँ पर एलिमिनेट हो गए थे, राइट। और आज के मैच में जब यहाँ पर तुम्हारे सामने एक ऐसी टीम थी जो साल 2014 में जब तुमने आखिरी बार वर्ल्ड कप खेला था, तब इस टीम ने भी आखिरी बार वर्ल्ड कप खेला था, तो उस टीम के आगे तुम घुटने टेक गए, वो भी पेनल्टी शूट आउट में ले जाके। और मुझे ऐसा लग रहा पूरे मैच में देखकर कि इटली के प्लेयर्स ना पूरे टाइम यही कोशिश में थे कि कैसे ना कैसे करके गेम को पेनल्टी शूट आउट में ले जाया जाए, क्योंकि उस चीज़ का कॉन्फिडेंस उनको लग रहा था कि यार डोनारुमा रोक लेगा। बट वही वाली बात है कि आपको यहाँ पर पेनल्टीज बचा तो लेगा डोनारुमा, बट स्कोर भी तो करनी पड़ेंगी ना, और वो आपके प्लेयर्स ने की नहीं पेनल्टी स्कोर। तो भाई ये सारी बातें भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं। और अब देखो बात ये है कि जब आगे चलकर आपके डोनारुमा की बात होगी ना, तो सोचो 15 साल के थे डोनारुमा जब आखिरी बार यहाँ पर इटली ने वर्ल्ड कप खेला था। और जब अगला वर्ल्ड कप इटली अगर खेलती है, वो भी बहुत बड़ा अगर है, सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि इटली ने जिस तरीके से अपनी ये जो पीछे 3 आपकी टीमें खेल गई उसमें भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे, आपके वेराती थे, आपके मार्किसियो थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, इवन पिरलो भी थे, बुफॉन भी थे आपके 18 वाले वर्ल्ड कप के लिए। तो बट उन वर्ल्ड कप टीमों ने भी यहाँ पर क्वालिफाई नहीं किया। तो अब जिस तरह का हाल है इटालियन फुटबॉल का और जिस तरह का टैलेंट है इटली के अंदर, इस चीज़ की कोई गारंटी ले नहीं सकता कि 31 का वर्ल्ड कप इटली खेल पाएगी या नहीं खेल पाएगी। और सोचो इस साल जहाँ 48 टीमें थी, इससे बेटर मौका आपको क्या मिलता, जहाँ पर आप देख रहे हो कि 48 टीमों में से आपका नाम नहीं होने वाला है। तो ये बड़े शर्म की बात है। और डोनारुमा जिनको हम बोलते हैं कि भाई इस जनरेशन के जो लास्ट 10 ईयर्स की अगर हम बात करें, एक डेकेड की बात करें, उसमें वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स रहे हैं। टॉप 5 गोलकीपर्स की लिस्ट में डेफिनेटली डोनारुमा का नाम आएगा। बट भाई सोचो वो गोलकीपर जो आपकी पीएसजी के साथ ट्रेबल जीत गया, मल्टीपल टाइटल जीत गया, वो गोलकीपर यहाँ पर इटली के लिए एक वर्ल्ड कप कैप नहीं निकाल पाएगा जब वो 31 का होगा। जब वो 31 का होगा, इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि इटली उस साल भी वर्ल्ड कप क्वालिफाई करेगी। अब एक वक्त पे हमने देखा था कि भाई बुफॉन किया करते थे ये काम इटली के लिए, और बुफॉन ने वर्ल्ड कप जीता था 2006 का। एंड उस टाइम पे बुफॉन इसी एज पे रहे होंगे यहाँ पर आपके जिस एज पे आपके डोनारुमा है। और ये कितना बड़ा एक डिफरेंस बन गया इटली की उस जनरेशन और इस जनरेशन के लिए कि उस टाइम पे आपके वर्ल्ड फुटबॉल में इटालियन डिफेंडर्स का नाम हुआ करता था, आपके इटालियन मिडफील्डर्स का नाम हुआ करता था, इटालियन फॉरवर्ड्स का नाम हुआ करता था। और आज की डेट में इटली के कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको देखने के लिए यहाँ पर लोग रेडी हैं, बेताब हैं, पैसा देने को तैयार हैं। वेरी फ्यू। आप टोनाली का नाम लोगे, आप मे बी
कल के बोजो इंसिडेंट के बाद यहाँ पर आप साइड रख कर अगर बात करो, मे बी बास्तोनी का, बट वेरी फ्यू प्लेयर्स आर देयर एंड डोनारुमा ऑलरेडी यहाँ पर आप खेलते देख रहे हो मैन सिटी के लिए। बट इसके बाद का इटालियन फ्यूचर क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। अब पता है जब 2030 के वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हो तो 2030 के वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के लिए इटली और इंडिया साथ खड़ी हैं बराबर पोजीशन पे, दोनों को ही शुरू से शुरू करना पड़ेगा। एंड ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि इतने बार की विश्व विजेता इटली की टीम आज अपने घुटनों पे है। एंड इसमें फेडरेशन की गलती है, इसमें प्लेयर्स की गलती है जो खेल रहे हैं, और इसमें डेफिनेटली कोच की भी गलती है, बिकॉज गटूसो ने जिस तरीके से इस टीम को कोच किया वो किसी भी तौर पे यहाँ पर जीतने के पर्सपेक्टिव से खेल ही नहीं रहे थे। इवन विद 10 मैन आई हैव सीन टीम्स विद मोर पैशन और दे कुड हैव बेसिकली गेव देयर एवरीथिंग ऑन द पिच, बट मुझे वो ज़ील, मुझे वो जिद नज़र नहीं आई इटली के प्लेयर्स के अंदर। बट एक प्लेयर और है भाई जिसका जो सफ़र था वर्ल्ड कप कैंपेन का वो ख़त्म हो गया, और वो इंसान कोई और नहीं आपके रॉबर्ट लेवेंडोस्की हैं। और रॉबर्ट लेवेंडोस्की अगर तुम देखोगे तो हमारी जनरेशन के बेस्ट स्ट्राइकर हैं अगर इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स बात करोगे तो। बट कितना अनफॉर्चुनेट है कि एक खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड फुटबॉल में स्पेशली क्लब फुटबॉल में सब कुछ जीता, बैलन डोर साइड रखते हैं, अगर आप यहाँ पर चैंपियंस लीग की बात करोगे, चैंपियंस लीग जीती है, ट्रेबल जीता है, सेक्सटूपल जीता है बायर्न के साथ, मल्टीपल टाइटल जीते हैं बायर्न के साथ, बारसा के साथ आकर यहाँ पर ला लीगा जीत ली है, चैंपियंस लीग जीतने का सपना है बारसा के साथ, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन प्रोड्यूस किए हैं ईयर आफ्टर ईयर। बट पोलैंड के साथ वैसा करियर नहीं बना पाए जैसा उम्मीद रखी होगी। अब देखो जो इंपॉर्टेंस मेसी की है ना फॉर अर्जेंटीना, जो इंपॉर्टेंस रोनाल्डो की है फॉर पोर्चुगल या नेमार की है फॉर ब्राज़ील या इस वक्त पे एम्बापे की है फॉर फ्रांस, वैसी ही इंपॉर्टेंस यहाँ पर पोलैंड के लिए है आपके रॉबर्ट लेवेंडोस्की की। और इस वर्ल्ड कप में हम डेफिनेटली मेसी, रोनाल्डो और मोस्ट प्रोबेबली मैं सर्टेन हूँ कि हम नेमार को भी देखेंगे, बट वर्ल्ड फुटबॉल विल नॉट विटनेस रॉबर्ट लेवेंडोस्की की ग्रेटनेस आने वाले वर्ल्ड कप 2026 के लिए। और अगेन वही वाली बात आ जाती है कि साल 2026 में जहां 48 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं, जहां पर कुछ ऐसे अनसुने अनकहे चेहरे हमें देखने को मिलेंगे जिनको हमने आज से पहले कभी फीफा वर्ल्ड कप में देखा तक नहीं है, सुना तक नहीं है कि ये कंट्रीज़ भी फीफा वर्ल्ड कप खेल सकती हैं, बट वो इस बार खेलेंगे। और उन बीच में उस पूरे 48 टीम के एक पैकेज के बीच में हमें ना तो इटालियन फुटबॉल और ना ही हमें पोलैंड की नेशनल टीम नज़र आएगी। लेवेंडोस्की का ये जो मैसेज है इंस्टाग्राम पे, दिस इज़ प्रोबेबली हिज फाइनल गुड बाय टू हिज पोलैंड फैंस, क्योंकि आई डोंट थिंक यहाँ पर वो यूरोज़ खेलने वाले हैं अगला, क्योंकि उस वक्त पर ही विल बी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ही विल बी बियॉन्ड 40 और ही विल बी 40 एंड आई डोंट थिंक उनकी बॉडी, स्पेशली एक स्ट्राइकर की बॉडी 40 साल की उम्र तक नहीं सस्टेन कर पाती है। अब आप बोलोगे कि बट रोनाल्डो ने तो किया है, बट रोनाल्डो का केस अलग है, रोनाल्डो की फिजिक अलग है, रोनाल्डो इतनी इंजरी लिस्ट में शामिल नहीं हुए। अभी बीते कुछ समय में अगर आप देखोगे 1.5-2 सालों में लेवेंडोस्की के इंजरी इश्यूज रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बट अगेन ये बहुत ही ओपन मैसेज है कि टाइम टू से गुड बाय मीन्स इट्स अ फाइनल फेयरवेल फ्रॉम माई एंड टू माई इंटरनेशनल करियर एंड वी माइट नेवर सी Lewandowski play for Poland again, or we might never see Lewandowski play for Poland in a Euros or a World Cup game. I think World Cup में तो नहीं देखने वाले, यूरोज के भी कमी चांसेस हैं। बट अब पता है इस सब के बीच में यहाँ पर कुछ टीमें जो क्वालिफाई की हैं। अब जैसे अगर आप बात करोगे तो आपकी स्वीडन ने ही दिल तोड़ा, विक्टर ग्योकेरेस ने ही दिल तोड़ा यहाँ पर आपके रॉबर्ट लेवेंडोस्की का। बड़ा एंटरटेनिंग गेम था, बड़ा हाई स्कोरिंग गेम था और इस गेम में काफ़ी मज़ा आया। और आपके ग्योकेरेस जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो कर दी उन्होंने, एंड वो था गोल स्कोर करके पोलैंड को एलिमिनेट करना। अब पता है यहाँ पर कुछ टीमों ने मिस आउट भी किया, जैसे आपकी डेनमार्क एलिमिनेट हो गई। और डेनमार्क आपको याद होगा साल 2020 में जब यूरोज़ हो रहा था, बड़ी इंप्रेसिव टीम थी, बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया था इन्होंने, इवन वर्ल्ड कप्स में भी इन्होंने हमें इंप्रेस किया था। बट ये वाला वर्ल्ड कप यहाँ पर डेनमार्क मिस आउट करने वाली है और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये तो कितनी आइकॉनिक फ़ोटो है ही, ऑब्वियस सी बात है भाई, इस फोटो ने ही तो कर्स लगाया इटली के ऊपर। ऐसा कहा जाता है, इटालियन फैंस मानते हैं, फुटबॉल फैंस मानते हैं, फुटबॉल फ्रेटर्निटी मानती है कि जब जिडान के साथ ये इंसिडेंट हुआ और जब मार्को मेटेराजी ने उनकी बहन के बारे में वो सब चीज़ें बोली, तो जिडान ने और फ्रांस के फैंस ने और फुटबॉल फैंस ने इटली के ऊपर एक ऐसा कर्स लगाया ना
कि जिससे इटली साल 2006 के बाद उभर ही नहीं पाई है। क्या साल 2030 में हमें इटली को देखने का मौका मिलेगा एक फीफा वर्ल्ड कप के दौरान? ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन भाई इस वक्त पे इटालियन फुटबॉल को एक सेवियर की ज़रूरत है और बहुत सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की ज़रूरत है, क्योंकि देखो इटली जैसी टीम जो मल्टीपल टाइम की आपकी वर्ल्ड कप विनर है वो मिस आउट नहीं कर सकती यार कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड कप्स पे, और वो भी 3 लगातार वर्ल्ड कप्स। मतलब ये तो वही बात हो गई कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में आपकी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं कर रही है, क्रिकेट वर्ल्ड कप में आपकी इंडिया क्वालिफाई नहीं कर रही है। जो ग्रेट्स हैं आपके गेम के, जो पावर हाउसेज हैं आपके स्पोर्ट के, आपके सबसे बड़ी इवेंट में फुटबॉल का जो कार्निवल है, अगर उसमें वही पावर हाउसेज मिसिंग है तो ऑब्वियस सी बात है वो कार्निवल उतना इम्पैक्टफुल और उतना पावरफुल नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि साल 2022 का वर्ल्ड कप किसी ने एंजॉय नहीं किया, सब ने किया, साल 2018 का भी किया, लेकिन जब इतना बड़ा नाम उस लिस्ट से हटता है ना तो ऑब्वियस सी बात है वो वज़न तो कम हो ही जाता है। और इतनी ऑलरेडी जो टीमें क्वालिफाई करके गई उसमें सारी टीमें वर्ल्ड क्लास हैं भी नहीं, सारी टीमें वो बड़ा पैकेज होल्ड करती भी नहीं है, और यहाँ पर इटली अगर आप देखोगे तो उस लिस्ट में शामिल नहीं होगी। एंड क्या होगा फ्यूचर इटली का ये तो वक्त ही बताएगा, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई इटली नीड्स एक पूरा रिवैम्प फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हर लेवल पे इनको नए चेहरे लाने पड़ेंगे एंड तभी जाकर इटालियन फुटबॉल का कुछ होगा। बट वर्ल्ड कप के सारे टीमें ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुके। जिस वक्त पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त पे यहाँ पर मुझे 48 की 48 टीमें पता नहीं चली, जैसे ही पता चलेंगी तो हम अपना जो वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन है, अर्ली वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन है और जो हमारे स्क्वाड रिव्यूज़ हैं वो डेफिनेटली लाएंगे आपके सामने। बट दोस्तों लेवेंडोस्की नहीं होंगे वर्ल्ड कप में, इटली नहीं होंगे वर्ल्ड कप में, किस टीम को ज़्यादा मिस करोगे आप? जो टीमें इस वर्ल्ड कप में नहीं खेलने वाली हैं उन सारी टीमों के बीच में, उन सारे नामों के बीच में आप कौन सा एक नाम यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस करने वाले हो इस वर्ल्ड कप के दौरान? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच पेशेंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।